हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैब 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ प्लानिंग यूनियन विद यू एंड वाई। कौन है जो आप लोगों के साथ यूनियन प्लान कर रहा है एंड क्यों कर रहा है ठीक है। सो रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। स्टे पॉजिटिव, वीडियो को लाइक करिए ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपके साथ एक्सचेंज हो सकें। देखते हैं कौन है जो आप लोगों से यूनियन प्लान कर रहा है एंड क्यों कर रहा है। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे, देन आई विल यूज ऑरेकल्स। हु इज़ प्लानिंग यूनियन विद यू, यूनिवर्स बताइए। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल की तरह ही देखना है। डोंट टेक इट पर्सनल। हु इज़ प्लानिंग यूनियन विथ यू, कौन है जो व्यूअर्स के साथ यूनियन प्लान कर रहा है। हु इज़ प्लानिंग यूनियन विथ यू। सो फर्स्ट वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी। हु इज़ प्लानिंग यूनियन विथ यू, हु इज़ प्लानिंग यूनियन विथ यू। And then we have two of wands, it's a very strong Aries Leo Sagittarius energy, very strong fire energy. Who is planning union with you? Number 2 important हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ नंबर 2. Then we have the lovers. Oh, loved it. Definitely guys, planning तो चल रही है यहाँ पे यूनियन की। 26 इस पर्सन की एज, 26 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर 6 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है, 2 या 6 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। इट्स अ जेमिनाई स्टार साइन हो सकता है इस पर्सन का। देन वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी। नंबर 10, नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 16, 21, यस। हु इज प्लानिंग यूनियन विद यू एंड व्हाई। एंड देन वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ चीटर। अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 27 एज, 27 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इस पर्सन का, या आपका नंबर 7 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। ये 2 कार्ड आ रहे हैं, ये 3 है। वी हैव द एम्प्रेस, लिब्रा टॉरस, देन वी हैव द वर्ल्ड सैजिटेरियस एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, इट्स अ कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 4 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है आपसे वॉक अवे करके गया। दिस इज द पर्सन फ्रॉम योर पास्ट जो कि आप लोगों से मूव ऑन करके चले गए हैं। इस टाइम डेफिनेटली कोई भी कांटेक्ट नहीं है आपका इस पर्सन से, यस। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी सैड राइट नाउ, क्योंकि ये आपसे जैसे आपको छोड़ के गए हैं उस वजह से ये पर्सन इस टाइम काफ़ी अपने आप को कहीं ना कहीं, ये पर्सन ने विड्रॉल किया आपके साथ इस कनेक्शन का। बीच रास्ते में जो होता है ना छोड़ के जाना, ये वो सिचुएशन मुझे दिख रही है। एंड इस अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि इस पर्सन को आपको छोड़ के सुकून नहीं मिल रहा। ये पर्सन सुकून की तलाश में है, अपनी सोल को पीसफुल देखना चाहता है, लेकिन वो नहीं मिल रहा क्योंकि ये पर्सन आपसे विड्रॉल किया है। इस पर्सन को डेफिनेटली उस चीज़ का कहीं ना कहीं गम हो रहा है, दुख हो रहा है कि इस पर्सन ने आप लोगों से मूव ऑन क्यों किया, आपको छोड़ के ये पर्सन क्यों गया। बिकॉज मुझे दिख रहा है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड, दिस इज़ अ पर्सन जो कि आप लोगों से डेफिनेटली धोखा करके गया, या फिर ये पर्सन आपको चीट करके गया। अगर इस पर्सन ने चीटिंग नहीं की, वेट गाइस, अगर इस पर्सन ने चीटिंग आप लोगों से नहीं की तो यहाँ पे होपफुली ये पर्सन आपको बीच रास्ते में गोस्ट करके गया है। आप लोग शायद इस पर्सन से मे बी कमिटमेंट मांग रहे थे इस कनेक्शन की, या फिर आप कह रहे थे कि आप आगे इस कनेक्शन का क्या करना है या आगे फ्यूचर क्या देख रहे हो इस कनेक्शन का, चाहे ये मेल है या फीमेल है। बट ये पर्सन आपको उस बात का कोई आंसर ही नहीं देता था, या जब भी आप लोग कोई सीरियस बात करते थे तो ये पर्सन खामोश हो जाता था या आप लोगों से बात करना बंद कर देता था, यस। 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड, ये पर्सन ने आपको चीट किया। दिस पर्सन इज अ ट्रिकस्टर, दिस पर्सन इज अ प्ले पर्सन, वट एवर मेल और फीमेल, जेंडर कुछ भी हो सकता है, बट इसने आपको चीटिंग किया गाइस। ये पर्सन इस टाइम आपको पेन देकर गया, बहुत बुरी तरह से इस पर्सन ने आप लोगों को इमोशनली अब्यूज़ किया एंड बहुत बुरी तरह से इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, पेन दी है, जिसकी वजह से इस टाइम ये पर्सन खुद भी काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हो रहा है इस सिचुएशन को लेकर कि इस पर्सन ने विड्रॉल क्यों किया, क्यों ये पर्सन वॉक अवे करके गया, ठीक है।
क्योंकि कोई ना कोई साइकिल आपका इस पर्सन के साथ कंप्लीट हुआ है। एंड यहाँ पे होपफुली ये सिचुएशन भी दिख रही है, अगर इन्होंने आपको किसी और की वजह से छोड़ा है तो बदले में इसको खुद भी वही सब कुछ मिल रहा है। मुझे लगता है ये पर्सन शायद जिसकी वजह से आपको अगर छोड़ के गया तो इसको अब उसकी वजह इसको भी अब वो किसी और की वजह से छोड़ के गया है जिसके पास ये गया था, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पे साइकिल हुआ है कंप्लीट, दैट्स वाई। एंड ये काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। डेफिनेटली इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी एंड इट्स अ किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ये इमोशनल हो रहा है अब आप लोगों को लेकर, ये आप क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन, एक इमोशनल बॉन्डिंग। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट और प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से इसने आपको कॉन्टैक्ट करना है, किस तरह से इस पर्सन ने आपके साथ कनेक्शन बनाना है, बिकॉज ये वेट कर रहा है आपसे बात करने का, आपसे कम्युनिकेशन का वेट कर रहा है। इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा सेल्फ वर्थ इशूज़ भी हो रहे हैं। हो सकता है यही रीज़न हो सकती है आप लोगों को पास्ट में इस पर्सन की विड्रॉल करके जाने की, कि आप और इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सेम पेज पे नहीं थी, या फिर इनको कोई ना कोई था कि आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो, काफ़ी गुड लुकिंग हो, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक दिख रहा है। ये पर्सन में बहुत ज़्यादा प्राइड है, बहुत अक्कर है, बहुत ईगो है, एरोगेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है ये पर्सन। और आप ज़्यादा इमोशनल थे, बट अभी ये पर्सन सोच रहा है कि अब ये बात कैसे करे आपसे। ऐसे लग रहा है इस पर्सन की ईगो सारी टूट गई है, ख़त्म हो गई है। दैट्स वाई ये प्लान करें आपसे यूनियन, क्योंकि ये आपके साथ कनेक्शन देखते हैं आगे। ये पर्सन फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। दिस पर्सन फील्स कि आप एक एम्प्रेस की तरह हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप लोगों में एक चार्म है, एक अट्रैक्शन है, एक ब्यूटी है। यू गाइज आर वेरी क्रिएटिव पर्सन एंड मुझे लग रहा है होपफुली आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में सेटल हो रहे हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा आप ग्रो कर रहे हो, अबंडेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहे हो। दैट्स वाई आपके साथ प्लानिंग करने का सोच रहे हैं, क्योंकि इनको छोड़ के जाने का आपको पछतावा है। दैट्स वाई अब ये पर्सन वापस आना चाहता है। चीट करके गया, इमोशन से खेल के गया, बट नाउ दिस पर्सन इज़ लुकिंग बैक कि अब ये पर्सन वापस आया आप लोगों के पास, बिकॉज ये आपके साथ रिलेशनशिप दोबारा बिल्डअप करना चाहते हैं, बिकॉज ये फ्यूचर देख रहे हैं ये पर्सन आगे आपके साथ। एंड इस टाइम ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन सीरियस हो रहा है आप लोगों को लेकर, बिकॉज इनको लगता है यू गाइज आर अ क्वीन। आपका जो भी जेंडर है, यू गाइज आर लाइक अ क्वीन एंड किंग। आप एक किंगडम में बैठे हो अपने, इतना ज़्यादा सेटल हो चुके हो मुझे लगता है आप। एंड ये पर्सन के दिल में अब आप लोगों को लेकर एक डिज़ायर्स बन रही हैं आपसे मीटिंग की, आपसे यूनियन की। इसीलिए ये पर्सन प्लान कर रहा है और सोच रहा है कि किस तरह से आपसे कम्युनिकेट करे, किस तरह से आपसे बात करे, बिकॉज वेटिंग की सिचुएशन मुझे दिख रही है। हो सकता है इनको लगता है शायद आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं विद द लवर्स एंड विद द टू ऑफ वॉन्ड्स। इनको लगता है शायद आपके पास चॉइसेस हैं, यस, बट स्टिल ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है और ये पर्सन वेट कर रहा है कि ये पर्सन आपसे किस तरह से यूनियन करे, किस तरह से बात करे, क्योंकि प्लानिंग तो चल रही है, सोच तो बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि इस पर्सन का विजन क्लियर है कि इसने करना क्या है, आपसे बस मीटिंग करनी है, आपके साथ रिलेशनशिप बनानी है। जो पहले ये पर्सन आपको सब कुछ नहीं दे पाया, वो अटेंशन, वो प्यार, वो कमिटमेंट, ये आप देने के लिए रेडी हैं आपको, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपसे यूनियन हो, आपके साथ एक म्यूचुअल कनेक्शन बनाना चाहता है ये पर्सन, या क्योंकि इनको कंप्लीशन चाहिए गाइस। दिस पर्सन रियली वांट्स कंप्लीशन, बिकॉज इनको लगता है आप इस पर्सन के बिना काफ़ी कंप्लीट हो, आप टोटली हील्ड हो, लेकिन ये हील्ड नहीं है। ये पर्सन प्लान कर रहा है आपसे यूनियन का, रिलेशनशिप रखना चाहता है आपके साथ। यहाँ पे बिग क्वीन की एनर्जी है, या इनको लगता है आप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो, यू गाइस आर अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। आपका फोकस्ड अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा है, आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो रहे हो गाइस। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपका करियर बहुत ज़्यादा सेटल हो चुका है इस टाइम। हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हो, ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। लेट्स सी मोर फ्रॉम द ऑरेकल्स, हु इज प्लानिंग यूनियन विद यू। बट ये पर्सन वही है जो आपसे ब्रेकअप करके गया है, आपको छोड़ के गया, आपको चीट करके गया है, आपको पेन दिया है, आपका ट्रस्ट इस पर्सन ने ब्रेक किया है, आपसे वॉक अवे करके गया है। आपके साथ बहुत ही इस पर्सन ने चीज़ों को बीच रास्ते में ऐसे लग रहा है छोड़ा है, और अभी ये पर्सन जो है बिल्कुल भी सुकून में नहीं है। दैट्स वाई ये आपसे प्लान कर रहे हैं यूनियन का, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके साथ एक एज अ लवर स्टार्ट करना चाहते हैं। वी हैव वर्क प्लेस अफेयर, कुछ लोगों का हो सकता है ये वर्क प्लेस अफेयर हो सकता है, या फिर आप लोग वर्किंग प्लेस आपकी सेम हो सकती है, वहीं पे आप मिले थे। अदरवाइज हो सकता है कुछ आपके ये जो पर्सन वापस आना चाहता है आपके पास, ये पर्सन आपको छोड़ के शायद वर्क जहाँ पे करता था वहीं पे इस पर्सन का अफेयर स्टार्ट हो गया था, और अभी आपके पास वापस आना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे ख़त्म हो गया सब कुछ। दैट्स वाई वी हैव लव हेट। या इस पर्सन के पता है क्या है फीलिंग्स आपको लेकर, काफ़ी लव एंड हेट प्लस एनर्जी है यहाँ पे।
कभी तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर एक फीलिंग्स इस पर्सन की कनेक्शन में रही है, कभी बहुत ज़्यादा आप दोनों के दरमियान प्यार हो जाता था, कभी आप दोनों के दरमियान उसी तरह से चीज़ें ख़राब हो जाती थी। बड़ा मूडी सा पर्सन लग रहा है क्योंकि ऐसा किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ना एरोगेंट है। जब अपना दिल हुआ, जब अपनी मर्ज़ी हुई, प्यार से बात कर ली, जब अपना दिल हुआ तो दूसरे से ऐसे ही बेजार हो गया ये पर्सन, या फिर छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर हो जाना, समथिंग लाइक दिस। एंड वी हैव फीलिंग लाइक शिट, या नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि ये एक शिट की तरह है, क्योंकि इस पर्सन को लेफ्ट आउट आपकी साइड से फील हो रहा है ना, क्योंकि आप तो ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में। दैट्स वाई इसने कभी आपको प्यार से ट्रीट किया, कभी दिल चाहता था तो आपको टेंशन देता था, दिल चाहता था तो आप लोगों से टेंशन ख़त्म कर देता था, कहीं और पे अफेयर स्टार्ट कर देता था, कहीं और इंटरेस्ट शो करना। मेरा फ्लर्टी सा भी दिख रहा है मुझे ये पर्सन, बहुत सस्पिशियस एनर्जी है गाइस। चीटर्स जो होते हैं, प्ले पर्सन, वो ऐसे ही होते हैं, चाहे वो अब मेल है या ये फीमेल है, बट ये भी अपने आप को शिट की तरह फील कर रहा है, कोई करेक्टर ही नहीं है इस पर्सन का अपना। इन लोगों को करेक्टरलेस बोला जाता है ना, जिनका कोई करेक्टर ही नहीं है, एक मिनट में कुछ है, अगले मिनट में कुछ है। वी हैव टू लेट, यस इनको लगता है ये पर्सन बहुत लेट हो चुका है, बिकॉज आई फील इनको लगता है शायद आप किसी और के साथ कनेक्शन में आ चुके हो, या अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपका हो सकता है किसी और के साथ अफेयर स्टार्ट हो गया, और आप इनका आपकी तरफ अब यूनियन करना तो चाहता है, लेकिन इनको लगता है शायद टाइम काफ़ी लेट हो चुका है। यस अब आप हील हो चुके हो। माई वे, सेल्फिश, स्टबर्न, एरोगेंट, प्राइड एंड ईगो, या ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है गाइस। माई वे, जैसा मैं चाहूँ मैं वैसा करूँ, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन है बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ सेल्फिश, स्टबर्न, एरोगेंट, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ईगो ये पर्सन में है, अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करते रहना। तो अब इनको लगता है कि अब इस पर्सन की ये सब शिट्स बिल्कुल भी नहीं चलने वाली, अब आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहोगे अपनी लाइफ में वो करोगे, ठीक है। यहाँ पे कोई अंधी थोड़ी मची हुई है कि जब दिल चाहे ये पर्सन आ जाए, जब दिल चाहे तो चला जाए। आपका अपना भी कोई स्टैंडर्ड है, सो अपने आप को अपग्रेड आप कर चुके हो, और अपने स्टैंडर्ड रखिए अपना। एक स्वीट टॉक की आपसे बात करना चाहता है, आपको इम्प्रेस करना चाहता है, डेफिनेटली दे वांना टॉक सम स्वीट थिंग्स विद यू, आप एकदम बड़ी बातें करना चाहता है खुशी से आपके साथ, आपको दोबारा से किसी तरह से अपने दोबारा से रिलेशनशिप में ट्रैप करने के लिए बात करना चाहता है ये पर्सन आपसे, क्योंकि इनको लगता है कि अब आपका भी यही हो गया कि माई वे, मैं जो चाहूँ मैं वो करूँ। एंड देन वी हैव बैड क्रेडिट, डेबिट, अनएम्प्लॉयमेंट। यस डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन अनएम्प्लॉयड है, या फिर इस पर्सन के पास कोई अच्छा जॉब नहीं है, या फिर ये पर्सन अपनी लाइफ में सेटल नहीं है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बैड क्रेडिट इट मीन्स कि इस पर्सन के डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड में कोई पैसा ही नहीं है, अनएम्प्लॉयड है। हो सकता है ये पर्सन जॉबलेस है, और आप हो सकता है अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो, या फिर आपकी अपनी कोई एजेंसी हो सकती है, या फिर अपना कोई ऑफिस, आपने अपना कोई वर्क स्टार्ट कर दिया। एंड आई थिंक मुझे लगता है ये पर्सन किसी तरह से हायर होना चाह रहा है वहाँ पे, और इसी वजह से यूनियन करने के लिए आ रहा है रिलेशनशिप आपके साथ, कि भाई रिलेशनशिप भी बनाओ और साथ में चलो जी, अनएम्प्लॉयड हूँ तो एम्प्लॉय भी हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, समथिंग लाइक दिस। या बिकॉज नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक अ फूल, कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ ये पर्सन था जिसने आपसे विड्रॉल किया, इस कनेक्शन को ख़त्म किया, या आपको चीट किया, या ये जो पॉलिटिक्स खेल रहा था आपके साथ, आपको अब समझ आ चुकी है पॉलिटिक्स, या लेकिन ये आपको इम्प्रेस करना चाहता है आपसे मीठी बातें करके, सो बी केयरफुल। देन वी हैव फोनी, ट्रिक्स्टर, इल्यूजन, फेरी टेल। यस डेफिनेटली गाइज ये बड़ी फेरी टेल वाली बातें करेगा आपके साथ, ये आपको दोबारा से आपके साथ कोई ट्रिक यूज़ करेगा आपकी लाइफ में घुसने की, चाहे आपको अब रिलेशनशिप की कमिटमेंट दे के आए, या फिर ये पर्सन आपके साथ किसी तरह से कोई रिलेशनशिप बनाए या आपको डेट करे। बी केयरफुल, अगेन बोलूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ट्रिक यूज़ करेगा, आप लोगों को दोबारा से कोई बड़ी खूबसूरती फेरी टेल वाली दिखाएगा दुनिया, कोई बड़ी प्यारी सी, जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होगा रियलिटी से कोई भी उस चीज़ का नहीं होगा। अभी ऐसा फेक प्रेगनेंसी या न्यूज़, कोई ना कोई ये पर्सन फेक बन के आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश करेगा। यस क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में
आप लोगों के साथ कोई ना कोई फेक बन के बड़ा ही अपनी तरफ से तो दोस्त बनेगा। और ये बहुत ज़्यादा मेल फीमेल जो भी हैं कि बहुत ही ट्रू है, बहुत ही ये पर्सन बदल गया है, बट रियलिटी कुछ और ही होगी। क्योंकि मोस्टली मुझे एनर्जी दिख रही है ये पर्सन पास्ट में जो चीटर था, ट्रिक्स्टर था, अभी भी सेम वही ये चीज़ें करेगा। अलुयन आपको दोबारा से अपनी चीज़ों में दिखा के, खूबसूरत सी फैंटेसी दिखा के रियल फेस अपना बाद में ओपन करेगा, पहले फिर आपकी लाइफ में एंटर होगा। तो यूनियन अभी भी मुझे कोई इसकी साइड से टू बी वेरी ऑनेस्ट सीरियस नहीं दिख रही। बहुत कम लोग होंगे, 2 to 3% आप कर लो कि सीरियस होंगे अगर ये पर्सन आपके साथ यूनियन आ रहा है करने। अदरवाइज 98 to 99%, बल्कि 97 to 98% ये अगेन दोबारा से ट्रिक यूज़ करेगा। क्योंकि आजकल वैसे भी टाइम यही चल रहा है, ज़माना यही चल रहा है कि हर इंसान जो है अपने मतलब के लिए ही आ रहा है, अपने मतलब के लिए ट्रैप कर रहा है कि किसी तरह से उसका कोई भी तुक्का लग जाए या कोई भी उसका लग जाए कुछ ऐसा कि बस वो फंसा लिया आपको दोबारा। तो वही मुझे सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आज एनर्जीज़ में यही मोस्टली एनर्जीज आ रही हैं ना रीडिंग्स में। सो दैट्स वाई। एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको आगे यही शो करेगा गाइस कि ये पर्सन और आप एक दूसरे के लिए बने हो, आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल हो, ठीक है। क्योंकि इट्स अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग हो सकता है एक दूसरे के लिए आप परफेक्ट होगे, लेकिन ऑब्वियसली जो ज़्यादा मीठा बन रहा है आपके साथ, स्वीट टॉक कर रहा है, तो वो समहाउ मीठी बातें तो कर रहे होते हैं लेकिन रियल में कुछ और ही होता है। सो बी केयरफुल। आई डोंट नो फोकस क्यों नहीं कर रहा ये तो आपने इस चीज़ से केयरफुल आपने खुद रहना है गाइस, ओके। लेकिन मुझे लग रहा है यू गाइज आर मेच्योर इनफ। आपको पता है कि ये पर्सन कैसा है, कौन कैसा है, इतनी तो आई थिंक आप लोगों को भी अब समझ आ चुकी है। बट इनको लगता है कि ये सोच इस वजह से ज़्यादा रहा है बिकॉज दिस पर्सन फील्स यू गाइस आर वेरी बोल्ड, इंटेलिजेंट। आप में काफ़ी ज़्यादा समझदारी आ चुकी है। आप खुद भी इस पर्सन की अब ये ट्रिक्स्टर बिहेवियर या फिर इस पर्सन के सस्पिशियस बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड कर चुके हो। बिकॉज आप लोग अपने इस टाइम टोटली इंटेलिजेंट हो, काफ़ी बोल्ड हो, आपका अपना चार्ज आपके अपने हाथ में है। हो सकता है आपके पास ब्लैक कैट हो सकती है, या फिर इनको लगता है कि यू गाइस आर वेरी चालाक राइट नाउ। अच्छी बात है, चालाक अपने लिए होना तो अच्छी बात है ना आपको, कि आपके फ़ायदे के लिए अपने, कि कोई आपको यूज़ ना कर सके। बट ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और आपके साथ यूनियन करना चाहता है ये पर्सन। यस, ये आपको आगे ऐसे ही शो करेगा, ये आपसे बहुत प्यार करता है, आप एक दूसरे के लिए बने हो। आपसे ज़्यादा इस पर्सन को या इससे ज़्यादा आपको कोई भी नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। बट आपने खुद केयरफुल रहना गाइस, क्योंकि ये तो फेक बनने की कोशिश करेगा आपके सामने। आपको कोई ऐसी दुनिया दिखाएगा जो रियलिटी में ये इसकी होगी नहीं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बट स्टिल मुझे लगता है ये पर्सन अनएम्प्लॉयड है और आप लोग एम्प्लॉय हो चुके हो, आपको टोटली सेटल हो। ये भी एक रीज़न हो सकती है इस पर्सन की यूनियन प्लान करने की। या सो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट। बाय।